नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है यानी कि टेस्ट सीरीज पहला आज आपको बताने वाले हैं। ये जो बुक है ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है। ठीक है, वॉल्यूम 1। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आपको जीके का कर देंगे और रीजनिंग और जो मैथ है उसका जो आप खुद से डिस्कशन कर लीजिएगा, हम उसका आंसर आपको बता देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया है? तो एक का जो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यू कैन बिन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शिव खेरा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर है, यूनेस्को ठीक है विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला ये 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को खाली स्थान प्रकार की निधि क्या है निधियां प्रदान करता है? तो ये कितना निधियां प्रदान करता है? तो ये करता है 3 निधि प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या जाता है ये रिफाइनरी उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत ठीक है वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? चलिए इसको किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी लेम डक। ठीक है, लेम डक। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वारेन हस्टिंगस। ठीक है, वारेन हस्टिंगस तो थे भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर नहीं सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है? ठीक है, ये करता है अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभाव एवं गहरी पहुंच के लिए योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। 13 नंबर है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ठीक है, तो ये क्या होगा, निकटतम पूर्ण संख्या का पूर्णांक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12%। ठीक सॉरी 2%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ये विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक। चलिए अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा ये लुसाका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लुसाका। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके मैथ का। ठीक है, मैंने रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 622। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 17 का आंसर हो जाएगा ये 910। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो हाँ ये इसका 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ये रायपुर। ठीक है,
कि उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, तो छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ होगा, तो ये रायपुर होगा। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है 19 नंबर, इसका हो जाएगा आंसर 10। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर ये रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा माता पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए कैस का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 22 नंबर में आ जाता है। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगला में। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अब अगला में। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 में आ जाते हैं। 26 क्वेश्चन दोस्तों ये भी है रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, हाँ ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 27 का क्वेश्चन इसका हो जाएगा बी। 28 का हो जाएगा ए। ठीक है, और चलिए अगला है 29 नंबर। 29 नंबर का भी आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब है 30 नंबर। 30 का हो जाएगा बी। चलिए आते हैं 31 नंबर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 32 का हो जाएगा ए। 33 का हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आते हैं अब 34 35। ठीक है, 34 का है बी, 35 का हो जाएगा बी। अब 36 में आते हैं। 36 का हो जाएगा ए। चलिए आ जाते हैं अब 37। 37 का जो है क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी। 38 का हो जाएगा बी। ठीक है, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 40 नंबर। 40 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 42 क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए विकल्पों को उल्लिखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा साझा नहीं किया गया है, तो इसका 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 44 नंबर। 44 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है, तो 44 का हो जाएगा ये कार्य किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन है गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है तो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एसेंट्रिक। ठीक है, एसेंट्रिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है। ठीक है, तो ये होता है 46 का स्वच्छ मंडल। ठीक है, स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया पर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 का आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। चलिए अगला है 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 48 नंबर है लेंस की शक्ति की एसआई मात्रा क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है ये डायोप्टर से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको डी से सूचित किया जाता है। चलिए अगला है 49 नंबर क्वेश्चन गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला में 50 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एल्केन को दर्शाता है, तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -C। चलिए अगला है 51 नंबर शेषनाग सूर्य और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था, इसका लड़ा गया था ये 1540 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 53 नंबर दुनिया की एकमात्र समुद्र का नाम बताएं जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारगैसो सागर। चलिए अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 55 नंबर, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंपास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 56 नंबर, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 57 नंबर। ठीक है, 57 नंबर, 1857 तक, ठीक है, खालिस्तान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। ठीक है, तो ये लाल किला, ठीक है, लाल किला ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये 59 नंबर। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? इजराइल का मुद्रा का नाम ये नई शेकेल है, नई शेकेल। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होना, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ये लावनी है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी गणगौर और घूमर और कालबेलिया है जो ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 63 नंबर, देवघर का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है देवघर का दशावतार मंदिर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 64 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो दिया जाता है कपिल को। ठीक है, कपिल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये थे जेवी कृपलानी। ठीक है, जेवी कृपलानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन में, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ठीक है, तो ये भास्कराचार्य, ठीक है, भास्कराचार्य ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 67 नंबर का है, पंजाब हिमालय खालिस्तान नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, पंजाब हिमालय जो किस नदियों के बीच में स्थित है? तो ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला है 68 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो हो जाएगा स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण पदक। चलिए अगला है 69 नंबर, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो ये होता है रोहतास से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोहतास। ठीक है, अगला है 70 नंबर, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? ठीक है, रामसर साइट है, रामसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा और एक है। ठीक है, एक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर है, खालिस्तान द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है 72 नंबर, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? ठीक है, तो ये कितना नहीं हो सकती है? तो ये हो सकता है 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा एंटीगोनस। ठीक है, एंटीगोनस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है
74 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, भारतीय संविधान का 15वां भाग, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा निर्वाचन से, ठीक है, निर्वाचन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है 75 नंबर, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल, तो ये हो जाएगा दक्षिणी भाग में, ठीक है। कोरोमंडल कहाँ है? तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए 76 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? दुमहल, ठीक है, तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है 77 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? ठीक है, तो ये तीसरी हो जाएगा, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला 78 नंबर, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो ये हो जाएगा 33%, ठीक है, 33%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, ठीक है, 79 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, ठीक है। चलिए अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? ठीक है, इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बाजार और मेले, ठीक है, बाजार और मेले। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन 81 नंबर। 81 नंबर में है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ये हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। चलिए अगला है 82 नंबर, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये किया गया है गीता प्रेस, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 83 नंबर। 83 नंबर है, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है LVM-3M4, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 84 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है, यूनाइटेड बाय ओमेशन अंतर इमोशन, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन 85 नंबर, ठीक है, 85 नंबर में आ जाते हैं, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है उस विकल्प, हाँ, कैनवास का चित्रकार हो गया, तो ये दीवार का हो जाएगा पेंटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है 87 नंबर। 87 नंबर रीजनिंग है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार। चलिए अगला है 89 नंबर, ठीक है 89 का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला है 90 नंबर। 90 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा बी, ठीक है, डी यानी कि बी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला है 91 नंबर। 91 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए। चलिए 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 210। चलिए अगला आ जाते हैं 93 नंबर। 93 नंबर का हो जाएगा, 93 का हो जाएगा डी, ठीक है। 94 का हो जाएगा, 94 का भी डी हो जाएगा। चलिए अगला है सब दोस्तों ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। 95, 95 का बी। 96 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला है 97, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 का हो जाएगा, 98 का हो जाएगा ए, ठीक है। और 99, 99 का हो जाएगा, 99 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। चलिए बात आते हैं अगला में, बी हो 101 का हो जाएगा बी, ठीक है। 102 में आ जाते हैं, ये हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला है 100 क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है। 103 का हो जाएगा ए, इसका आंसर एल हो जाएगा। चलिए ये हो गया
104, 4 में भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला है 100 आ जाता है 105 में 105 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला है 106 नंबर, 106 नंबर का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। 107 में आ जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 108 का जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है 109, 109 है, 109 नंबर है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, तो दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में होगा? तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला 110 नंबर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये 2015। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला भी अभी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, 113 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। 114 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। चलिए आते हैं 115 नंबर में, 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 116 में आ जाते हैं, 116, ठीक है। 116 का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 117 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 118 का भी ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 118 का भी। चलिए आ जाते हैं अगला में 119 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप दोस्तों इसका डिस्कशन बना लीजिएगा मैथ, उसके बाद हम आपको आंसर बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला है 122 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लीटर। 25 का आ जाइए अब, 25 में 125 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 लीटर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा, 4 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी सी हो जाएगा। चलिए अगला है 131, ये भी मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैथ और रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा है, 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लगभग में रीजनिंग का 50 क्वेश्चन। चलिए 132 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चलिए आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 का हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब है 35 नंबर, 35 भी है रीजनिंग का क्वेश्चन है, 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये 36 नंबर का बी हो जाएगा। 36 नंबर का देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है ये 32 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये 137 नंबर, ठीक है। अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ता हुआ क्रम में, ठीक है। तो ये 37 का हो जाएगा, 137 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस द्रव गैस, ठीक है। चलिए अगला है 138 नंबर, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां में थकान होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के कारण ये थकान महसूस होता है। चलिए अगला है 39 नंबर, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो 139 का हो जाएगा ये डी नंबर, ठीक है, 0.001 mmHg। चलिए अगला है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातुएं धनायन बनाती है। चलिए अगला है आ जाते हैं 41 नंबर में। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, लैक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? ठीक है, 141 नंबर का हो जाएगा ये सी हो जाएगा टीएम। चलिए अगला है ये
42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है ठोस CO2 को सूखा बर्फ के रूप में जाना जाता है। दूसरा है ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। अगला है ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा सही? 142 नंबर का तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए डी। ठीक है, एक दो सही है और एक तीन सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए ये है जो गलत है, ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 143 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म परिवर्तित न होने की आशा करेगा? ठीक है, तो 143 का हो जाएगा ये अपवर्तनांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 44 है लाइकोपेडियम ट्रैकियोफाइट के किस उपसंघ का सदस्य होता है? ठीक है, तो ये हो गया लाइकोप्सिडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 145 नंबर। ठीक है, 145 नंबर, दमा मानव शरीर के किस अंग को विकार करता है? ठीक है, तो ये करता है श्वसन तंत्र को विकार करता है, यानी कि हानि पहुंचाता है श्वसन तंत्र को। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठन नहीं होता है? ठीक है, संगठन नहीं होता है, तो ये होता है, ये देखिए ये पहला पॉइंट है। ठीक है, घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। दूसरा पॉइंट है प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा। तीसरा है भेड़िया, घास, सांप, बाघ। चौथा है मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 140 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 दो में आ जाता है प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा। तीसरा में आ जाता है, ठीक है सॉरी चौथा है। ठीक है, इस बाई मिस्टेक से हो गया है, ये इसको होना चाहिए था तीसरा ही। ठीक है, तीसरा। चलिए अगला में आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन चौथा है मेढक, सांप, चील, घास और टिड्डा। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 हो जाएगा, ये एक बाय मिस्टेक हो गया। चलिए अगला में आ जाते हैं 47 नंबर, 147 नंबर। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकता है। चलिए अगला है 148 नंबर। ठीक है, यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संतियों से स्थानांतरित होता है रोग है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाए, लिंग सहगलन अप्रभावी। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करता है। चलिए 150 नंबर है HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, तो कौन सा बीमारी हो सकता है? तो ये एड्स हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताए हैं, ठीक है, ये बिहार SSC का टेस्ट सीरीज ये टेस्ट सीरीज ये पहला आपको बताए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो आप कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले टेस्ट सीरीज में और अगले वीडियो में।